चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे कोणों के प्रकार। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ को यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर जाएंगे। तो पहला है कोणों का प्रकार। कोणों का प्रकार में पहला होता है न्यून कोण। किसको बोलते हैं न्यून कोण? वैसा कोण जो 90 से छोटा होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है। सेकेंड प्रकार है समकोण। किसको बोलते हैं समकोण? वैसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं समकोण। ठीक है। और तीसरा नंबर है अधिक कोण। किसको बोलते हैं अधिक कोण? वैसा कोण जो होता है 90 और 180 के बीच का उसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, 90 और 180 के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। चौथा प्रकार है कोण का ऋजु कोण। किसको बोलते हैं ऋजु कोण? 180 डिग्री को बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है। पांचवा नंबर कोण का प्रकार है प्रतिवर्ती कोण। किसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण? 180 डिग्री और 360 डिग्री का बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम सीखेंगे रेखाएं। रेखाएं कितना प्रकार का होते हैं? पहला है रेखाखंड। रेखाखंड किसको बोलेंगे? जिसका दोनों तरफ इस प्रकार से बिंदु रहेगा उसको बोलेंगे रेखाखंड। इसको बोलते हैं, ये बिंदु को बोलते हैं अंत बिंदु। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही इधर भी, चाहे इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो रेखा के प्रकार देखेंगे इसके बाद। तो रेखा के प्रकार में सबसे पहला है रेखाखंड। तो रेखाखंड में देखिएगा दोनों तरफ क्या होता है? बिंदु होता है। ठीक है। उसका सेकेंड प्रकार में क्या होता है? रेखा, जिसका दोनों तरफ क्या होता है? तीर चिन्ह होता है। और तीसरा होता है किरण। रेखा का तीसरा प्रकार होता है किरण, जिसका एक तरफ बिंदु होता है एक तरफ तीर चिन्ह। ठीक है। अब बिंदु का मतलब क्या होता है कि इस लकीर को हम इधर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु को बोलते हैं इसलिए अंत बिंदु, यानी कि इससे आगे इस लकीर को नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही इस साइड में ना ही इस साइड में। ठीक है। चलिए, ये रेखा का कंडीशन में क्या होता है? देखिए, इस साइड में अगर तीर चिन्ह है तो हम इसको जितना चाहे इधर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और इस साइड में भी तीर चिन्ह है, इस वजह से इसको जितना चाहे इधर क्या कर सकते हैं? इस टाइप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और किरण में देखिएगा एक तरफ बिंदु है, जिधर बिंदु है उधर क्या कर नहीं कर सकते हैं? बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। और जिधर तीर चिन्ह है उधर क्या कर सकते हैं? इधर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद हो गया। अगला कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एक रेखाओं के ऊपर बनने वाले कोण का योग 180 होता है। ठीक है। तो एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे एक बने, दो बने, तीन बने, चाहे 10 बने, सबको जोड़ देंगे। एक रेखा के ऊपर अगर बना हुआ है कोण तो उसका कुल मान कितना मिलेगा? हम लोग को 180 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ सेकेंड बात क्या है? एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों को रेखिक युग्म कहते हैं। ठीक है। तो एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है उसका नाम देते हैं क्या? रेखिक युग्म। याद रखिएगा, एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे एक रेखा है, देखिए यहाँ पे उस रेखा के ऊपर में 3 कोण बन रहा है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, 3 कोण बन रहा है। देखिए, ये तीनों कोण को हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो बराबर में कितना मिला हम लोग को? 180। ठीक है, यानी कि एक रेखा के ऊपर बनने वाला जितना भी कोण होता है उसको अगर प्लस कर देने से कितना होता है? बराबर में 180। ठीक है। तो याद रखिएगा एक बात कि यहाँ पे जो रेखा के ऊपर में जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो जोड़ करने पर 180 डिग्री होता है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है शीर्ष अभिमुख कोण। तो क्या होता है शीर्ष अभिमुख कोण? देखिए, जब दो रेखा आपस में इस प्रकार से क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है या फिर काटाकाटी होता है, तो क्या होता है? उसका ये जो ऊपर वाला जो कोण है इस नीचे वाला कोण के साथ क्या होता है? बराबर होता है। और ये जो दायां वाला जो कोण है ये बायां वाला कोण के साथ क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये वाला कोण क्या होता है? इसके साथ बराबर होता है, और ऊपर वाला किसके साथ बराबर होता है? नीचे के साथ बराबर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो कोण बराबर होता है आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, क्योंकि इसका शीर्ष जो है ना, देखिए इसका ठीक सामने है,
यानी कि इसका शीश देखिए इसका ठीक सामने है, ठीक है। तो शीश यानी कि सर होता है, सर सामने सामने रहता है, उस प्रकार का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शीश अभिमुख कोण। और हमेशा याद रखिएगा कि शीश अभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो समझ गए। इसके बाद अगला टॉपिक जानेंगे समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा किसको बोलेंगे, वैसा दो रेखा जो आपस में क्या होता है, कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता है, उस प्रकार की रेखा को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। देखिए इसको जितना भी इधर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपस में इस प्रकार से प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा रेखा जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, उस प्रकार की रेखा को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे अगला